ए पद्मा, नमक डाला क्या, टेस्ट अच्छा है या नहीं, पैसे आए या नहीं, ये सब देखना छोड़कर तुम ये क्या करने आ गई पद्मा, बताओ जरा। और ऊपर से ये इंसान कह रहा था कि पद्मा पुरानी खिलाड़ी है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। चाहो तो पूछ लो, शादी से पहले पद्मा खो खो खेला करती थी। पता होने के बाद भी खेलने नहीं दिया ना। हाँ, नहीं खेलने दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी पति के सामने ही इसी गांव में रह रही है ना। अगर इसे इसकी हाल में छोड़ देते ना तो बात खत्म हो जाती। ये सब करके तुम्हें क्या खुशी मिलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है राजी। मेरे पति को तुमने मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत और बढ़ गई। गांव में शराब की दुकान खोलकर गांव को खराब करने का सोचा, लेकिन गांव वालों के सामने मेरी इज्जत और बढ़ गई। और अब मेरी बेटी को ही मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हो। अरे रे, मेरे और मेरे बच्चों में जो प्यार है, जो संबंध है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। हमें अलग करने का तो छोड़ो, लेकिन हमारे बीच जो झगड़ा, कट कारस्थान, ये सब कुछ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, वहीं के वहीं रफा दफा हो जाता है। क्यों जी, जे जैसा नचाती है वैसे ही नाचते हैं ना। अब समझ में आ रहा होगा। मैंने तुम्हारी बातें सुनकर न जाने कितनी तकलीफ सहन की है। पद्मा, मेरी माँ के सामने बोलने के लायक नहीं हो तुम। चलो माँ। रस्सी जल गई पर ऐठ नहीं गई। इन लोगों के पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है। लेकिन आज बहुत मजा आया। देखो कैसे जा रही है यहाँ से, सबका मुंह बन गया है। मैं तो यही चाह रही थी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, इतना कि बता नहीं सकती। हर बार तुम ऐसा ही कुछ कहते हो और उसी समय माँ आ जाती है। लगता है माँ ने सुन लिया। आ जाओ ना माँ। वो पुरानी फिल्मों में अचानक से आकर रुक जाते हैं ना, तुम वैसे ही आ जाती हो। भैया ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तुझे क्या लगा माँ कि हम दोनों छुप छिपा कर आपस में बातें कर रहे हैं? छी छी, मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। वही तो मैंने बोला, लेकिन बहना को तो खाली पीली। अरे मैंने क्या किया? ए कांति, क्या हुआ है तुम्हें? सगाई में तुम्हें क्या क्या चाहिए उसका लिस्ट बनाया तुमने? वही पूछने के लिए आई थी मैं। तुम लोग जो बात कर रहे थे मैंने कुछ सुना ही नहीं। तुम कुछ तो पूर्वी का नाम ले रहे थे, वो भी मैंने नहीं सुना। वो पूर्वी के पास जाकर उसे सब कुछ बता दूंगा, ये भी मैं नहीं सुन पाई बेटा। अब भैया ने 2-4 लाइन पीछे की और बोल दी ना तो समझो कहानी खत्म। ए कांति, पूर्वी के बारे में सारी बातें अपनी बहन से बताओगे, मुझसे नहीं कह सकते क्या? माँ ऐसा कुछ नहीं है। शादी से पहले छुप छुप कर तुम्हारा भाई मिलने जाता है उस लड़की से? छुप छुप कर नहीं माँ, डायरेक्ट जाकर देख कर आया है। इसके अलावा चावल की बोरी भी देकर आया है। क्या? अगर तुम्हें बताया तो तुम मजाक उड़ाओगी ना, इसलिए नहीं बताया। अब मजाक नहीं उड़ा रही हो क्या? ए कांति, ये खेल क्या चल रहा है? माँ मैं छुप छुप के थोड़ी ना गया था, आपको तो पता ही है। झूठ, अपनी माँ से झूठ बोल रहे हो। त्योहार खत्म होते ही सगाई कंफर्म है, फिर क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? ठीक है ठीक है, अभी तुम पूर्वी के घर जा रहे हो या कहीं बाहर लेकर जा रहे हो उसे? माँ वो पहले उसके घर जाना, फिर पूर्वी को वहां से लेकर आना। उसके मम्मी पापा को पता होना चाहिए, लड़की वाले हैं, गलत नहीं समझना चाहिए। सही कहा ना? और हाँ, जाते समय पूर्वी के लिए तुम फूल लेकर जाना। अरे अभी तो ये सब सीख जाओ तुम। ए वसु, वो लिस्ट तुम्हारे पास है ना? वो सब कुछ निकाल कर एक बार फिर से देखना है, लेकर आओ उसे।
जाते समय फूल लेकर जाना, और वो भी मोगरे के, भूलना नहीं। हाँ क्या बहना तुम भी। ये लड़की पता नहीं ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। उस राजेश्वरी के सामने ऐसा करना जरूरी था क्या? वो तो हमेशा यही चाहती है। उसके सामने मैं अपनी माँ को एक कोच मानती हूँ ऐसा कह देती तो क्या जाता उसका? कह सकती थी ना। छे, हमारी बेइज्जती करवा दी। अगर वो कुछ ना कहती तो भी ठीक था, लेकिन उसे इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। उसे आने दो, आज मैं उसे बताती हूँ। अरे नहीं नहीं स्नेहा, अब उससे कुछ मत कहना। गुस्से में मुंह फुला कर गई है, ज्यादा गुस्सा आ गया तो खाना पीना छोड़ देगी वो। तो फिर हम क्या करें? उस राजेश्वरी के सामने उसने माँ का साथ नहीं दिया तो वो सही है क्या दीदी? मैं इस बात को नहीं मान सकती हूँ। सहाना जो कह रही है ठीक कह रही है, अब तुम उसे कुछ भी मत कहना। दीदी और माँ, तुम दोनों उसे सपोर्ट कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, अगर तुम उससे कुछ कहने जाओगी तो वो 2 बात तुम्हें ही सुना देगी। कहेगी कि उस दिन अगर तुम कॉलेज आ जाती तो ये सब होता ही नहीं। ये बात तो तुम सही कह रही हो। एक बात बताओ, वैसे तो तुम कोई बात भूलती नहीं हो, तो कॉलेज में जाने की बात कैसे भूल गई? मतलब तुम ये कह रही हो कि मेरा कॉलेज में जाना गलत था, स्नेहा को ही जाना चाहिए था? अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ, स्नेहा वैसे कोई बात भूलती नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी। माँ, सुमा कॉलेज गई है, वो अपना बैग और किताबें सब लेकर गई है। नाश्ता भी नहीं किया उसने, टिफिन भी नहीं लेकर गई। हम भी क्या कर सकते थे माँ? अगर हम उसे शांत भी करते तो वो नहीं सुनने वाली थी। अगर वो हर बात पर गुस्सा करेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, एक बात तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ, जब मैं गुस्से में बात नहीं करती तो आपको कैसा लगता होगा। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब? तुम्हारा गुस्सा और सुमा का गुस्सा के एक जैसा है। हाँ, वो चिंगारी है, लेकिन तुम ज्वालामुखी हो। अब ये क्या था, तारीफ थी या बुराई? ये देखो, तुम कहाँ, किस पर और कब भड़कती हो वो उस पर निर्भर है। आज देखो, राजेश्वरी ने कितना कुछ कहा, लेकिन फिर भी तुमने कितनी शांति से बात की, तो ये तुम्हारे लिए तारीफ है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके पूरे गांव को सर पर उठा लेती हो, उसके लिए समझो कि बुराई है। देखा ना दीदी, हमारी माँ कितनी चालाक है। फिर भी आज आपने राजेश्वरी को अच्छा जवाब दिया है माँ। है, आज के काम के लिए आपको 100 में से 100 मिलेंगे। चला 100 में से 100 अंक। हमेशा सोचती हूँ कि उनसे दुश्मनी क्यों मोल लेनी, लेकिन हर बार ऐसा ही कुछ हो जाता है। अरे माँ, अब भी आपको लगता है कि उनसे दुश्मनी मोल लेने के बाद दीदी की शादी नहीं होगी? तुम्हारी दीदी की शादी होकर ही रहेगी। अब चलो छोड़ो, अभी हम ये बात क्यों कर रहे हैं? उसे 2 बातें सुनाकर मैंने कौन सा पद हासिल कर लिया? मेरी बेटी ने ही मेरी बात नहीं मानी। सबके सामने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। मुझे भी इस बात पर बहुत गुस्सा है। और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो माँ, आज तुम्हारी छोटी बेटी ने सना दीदी को गुस्सा दिलाया है। तुम्हें क्यों गुस्सा आया बेटी? और नहीं तो क्या, उनके सामने किस तरह से चली गई वो? उसने कोच के रूप में तुम्हारा स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन उसे रुकना चाहिए था ना। सिर्फ वहाँ रुकना ही नहीं था, बल्कि माँ को कोच स्वीकार करना था। वो स्वीकार नहीं करेगी। अरे नहीं माँ, ये बात मैं सीरियसली कह रही हूँ। उस राजेश्वरी को उसकी औकात दिखाने के लिए हमें ये खेल जीतना ही होगा। किसी और को नीचा दिखाने के लिए हमें ये मुकाबला नहीं खेलना है, अपने आप से जीतना है।
हमारे पास जो कमियां हैं, जो घमंड है, इन सब से जीत कर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। वो भी होने दो, लेकिन मुकाबला जीतने के बाद मैं और सुमा राजेश्वरी के घर जाकर ढोल बजाकर डांस करेंगे, ये तुम देख लेना। सहाना, अंदर जाओ। शांत अभी नहीं है, होटल पर ध्यान दो। माँ, मुझे भी बाहर थोड़ा काम है, मैं भी रेडी होकर जाती हूँ। राम, ओ कांति, आओ। आओ बैठो बैठो आओ। बुआ, ये माँ ने दिया है। दीदी ने ये फूल मेरे लिए भेजे हैं। ए, शायद गांव में बांटने के लिए दिया होगा। पूर्वी के लिए लेकर आए हैं, क्यों है ना कांति? आहा, इस मोगरे की खुशबू जब भी लेता हूँ तो मुझे अपनी शादी के दिन याद आ जाते हैं। आप भी ना। पूर्वी, पूर्वी, देखो तो कौन आया है। आओ बेटी आओ, बैठ जाओ। देखो पूर्वी, तुम्हारे लिए मोगरे का गजरा देने आए हैं। कांति लाया है, ले लो। मुझे फूलों की खुशबू से सिर में दर्द होता है, नहीं पसंद है। पूर्वी, इतने प्यार से ये फूल लेकर आया है, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ले लो। कांति, क्या सिर्फ ये देने के लिए तुम यहाँ तक आए हो? तो दे दो ना। सुनिए जी, आगे से कांति को तू तड़क से बात मत कीजिए। अब प्यार से दामाद जी कहकर बुलाइए, समझ गए ना? समझ गया। ठीक है ना दामाद जी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी कांति। अरे नहीं, दामाद जी, आप हमें इतने इज्जत से प्यार से बुलाते हैं, तो हम कैसे कांति कहकर बुलाएं आपको? हमें भी तो दामाद जी कहना पड़ेगा ना। करेक्ट दामाद जी, पूर्वी से मिलने के लिए ये फूल लेकर आए हैं, क्यों दामाद जी? नहीं नहीं, पूर्वी से बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तो सोचा सामने ही बात कर लेते हैं, इसलिए आया हूँ। क्या पूर्वी ने आपका फोन नहीं उठाया दामाद जी? ये ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों पूर्वी? मॉम, मैं जब भी इसे कॉल करती हूँ ये मेरा कॉल पिक नहीं करता है, इसीलिए मैंने ही अवॉइड किया। अच्छी लड़की हो तुम, अभी भी तुम्हारा बचपना नहीं गया क्या? कांति का भी बचपना अभी तक गया नहीं है डैड। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझसे मिलने के लिए घर तक आए हो ना? थैंक यू सो मच कैंडी। अचानक इस लड़की को हो क्या गया है? इतनी देर तक मैं तुमसे नाराज होने का ड्रामा कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। मुझसे मिलने के लिए घर तक आए हो ना? थैंक यू कैंडी, थैंक यू सो मच। दामाद जी, क्या पूर्वी को कहीं बाहर ले जाने का इरादा है क्या? बुआ, आप मुझे कांति ही बुलाइए। आप मुझे दामाद जी बुलाते हैं तो मुझे क्यों शर्म आ रही है क्या? हाँ? पूरी की पूरी फैमिली मेंटल है। मैं किस लिए आया हूँ ये भी नहीं पूछते हैं और खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं। तो वो पूर्वी से कुछ बात करनी थी। पूर्वी, चलें क्या? डैड, इसकी हिम्मत तो देखो, आपके सामने मुझे बाहर जाने के लिए कह रहा है मेरा कैंडी। मैं बात करने के लिए बुला रहा था। जानते जानते बेटा, बिंदास लेकर जाओ। वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसीलिए तुम दोनों की केमिस्ट्री बिल्डअप होनी चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, जाओ घूम कर आओ बेटा। मैं भी सहमत हूँ। कांति, सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कांति, लड़कियां 2 मिनट में तैयार होकर बोलकर जाती हैं, ये इतिहास है। अरे मैंने कह दिया ऐसे ही। सरला, जाओ कॉफी लेकर आओ, तब तक मैं अपने होने वाले दामाद से कुछ सुख दुख की बात कर लेता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कॉफी की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो बाहर होटल में खाने पीने का इरादा है क्या? ओह, तो कोई प्लान है?
पहली बार उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है मैंने। और उसकी बेटी उसके सामने मुंह फेर कर चली गई। वो देखने के लिए मेरी 2 आंखें कम पड़ गई। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। ए, पता नहीं इन लोगों के सर में किसने भूसा भर दिया है। इन्हें लगता है कि औरतें किसी काम में पीछे नहीं, हम सारा काम कर सकती हैं। अरे औरतें सारा काम नहीं कर सकती हैं। कभी कभी जरा सा नाजुक और शर्मा कर चलना चाहिए। जैसे तुमने मुझसे शादी की है। हाँ? क्या कहा? अब जो तुम बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हो राजी। कभी कभी तो हम किसी से कम नहीं है समझकर हवा में उड़ते हैं। छोड़ो, उससे हमें क्या लेना देना। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे खुशी में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना कर लाती हूँ, तुम बैठो। अरे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। कहा ना बैठो। कहा ना राजी। ठीक है, जल्दी आ जाना। राजी, हाँ? तुम्हें इतना खुश देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। मैं जल्दी घर आता हूँ। मंजू को फोन करके वहाँ का हालचाल पूछती हूँ। हेलो। हाँ दीदी बोलो। क्या हुआ? इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रही हो? वो लोग पास में है क्या? नहीं नहीं, आप बोलिए। अरे मैं क्या बोलूं, तुम्हें बोलना है। मेरे आने के बाद वहाँ क्या हुआ? दीदी, पद्मा दीदी अभी तक होटल नहीं आई है, घर पर छुप कर बैठी हुई है। उनकी बड़ी बेटी आई थी, लेकिन आप तो जानती है ना, उससे कुछ भी पूछो सर हिलाकर ही जवाब देती है। पूछने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ होटल की बातें नहीं, बीच बीच में घर के अंदर जाकर वहाँ क्या चल रहा है ये भी पता लगाना है तुम्हें। ठीक है दीदी, मैं जाऊंगी। फिलहाल तो कोई खबर नहीं है। अगर कुछ खास बात है तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। पद्मा दीदी की हर बात आपको बताऊंगी मैं। ठीक है। हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। फोन रखो। पद्मा दीदी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन किससे कर रही थी? पता लगा कर रहूंगी मैं। कांति, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी होने लग गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इसमें कुछ गलत नहीं है कांति, हमेशा बिजी रहना चाहिए। मेरी बहन भागवती के बेटे, इकलौते बेटे हो तुम। 4 जगह जाना पड़ता होगा, कितने गांव के चक्कर लगाने पड़ते होंगे। ये आसान काम नहीं है। ये बात भी सही है। भागवती जी का बेटा मतलब साक्षात लक्ष्मी जी का बेटा। दिन भर पैसों के व्यवहार में ही समय निकल जाता होगा ना? नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लड़के हैं ना, वो लोग सब संभाल लेते हैं। वैसे पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा करना सही बात नहीं। ऐसी बात नहीं है, वो सब लोग भरोसे के लायक हैं। ब्याज का धंधा है। कम से कम लाखों का धंधा करने वाले हो दामाद जी। मेरी बेटी का साथ मिल रहा है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आगे से आपका सारा काम मेरी बेटी भी संभाल लेगी। बाय द वे दामाद जी, महीने में अंदाजन कितनी कमाई हो जाती होगी? 1 या 2 करोड़? मामा जी, मुझे उस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, और ये सब मुझे वैसे भी पसंद नहीं। फिर भी बेटा होने के नाते समाज के रिवाज के अनुसार थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आ गई। कैंडी, आई एम रेडी। चलो। मामा मैं आता हूँ। ठीक है। बाय मॉम, बाय डैडी। ध्यान रखना बेटी। छे, पैसे के बारे में पूछ रहे थे, बेटी ने आकर सब बिगाड़ दिया। हे, क्या हुआ कंपा? वो घर पे है ना?
पक्का है ना? और कहाँ जाएगा? जिसका दिमाग खराब है वो गांव में थोड़ी घूमेगा, घर पर ही होगा। ठीक है, तुम जाकर उसे बाहर लेकर आओ। मैं? तू इतना क्यों बोल रहा है बे? अरे यार, उसके बारे में गांव वाले न जाने कैसी बातें कर रहे हैं। मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ? कैसे होगा मतलब? लोग कह रहे हैं कि वो आदमी बहुत खतरनाक हो गया है। कोई भी बात करने जाता है ना तो उसका गला दबा देता है। और ये बात मुझे अब बता रहा है? किसने कहा तुझे ये? गांव में सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे गांव से पैसे उधार लेकर अब ये नाटक कर रहा है। इसे अभी मिलेंगे। चल चलो। अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। उस खिड़की से देखना। कोई नहीं है। आराम से रे। नहीं है, यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। चलो उस तरफ देखते हैं। काली, वो देख सो रहा है। काली, मुतैया, मुतैया। काली उठ रहा है। नमस्कार मुतैया, मैं कैंपा। पहचाना नहीं? कैंपा, ये ऐसे क्यों देख रहा है हमें? मैंने पहले ही कहा था, खतरनाक है। इससे प्यार से डील करना पड़ेगा। अब देख। मुतैया, ओ मुतैया, देख कौन है ये? जिसने जिंदगी भर दारू फ्री देने का वादा किया था, वही काली भैया आए हैं। अरे जरा देख ना। काली, मुझे डर लग रहा है। देखना कैसे देख रहा है। चुप रहे, चल थोड़ा साइड में आ। मुत्थू भाई, नमस्कार। कैसे हो? अरे बस ऐसे ही, आपसे मिलना था इसीलिए आ गए। एक बार दरवाजा खोलेंगे क्या? देखा ना, प्यार से बुलाएंगे तो कोई भी आता है। मुत्तू भाई, उस दिन वो आदमी, तुमने उसके छाती पर माँ का टैटू देखा था ना? कौन है वो? उसका नाम बताओ ना, कौन है वो? जल्दी बताओ। काली, चल यहाँ से। चुप रहे, कौन से गांव का है वो? अरे काली, इसी गांव का है क्या? शांता दीदी आ रही है, चल। अरे चुप चल, 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 चल। अरे क्या कर रहा है? अरे यार, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? और दरवाजा क्यों खोल रखा है? कुछ चाहिए था क्या? क्या हुआ? हे भगवान, चलिए अंदर चलिए। संभल के चलिए। चल अंदर। क्या हुआ? शांता दीदी अंदर है। अगर गलती से उसने हमें देख लिया ना, पूरे गांव में कहेगी उसके पति के साथ हम कुछ गलत करने के लिए आए थे। अब क्या करेंगे यार? मुतैया का किडनैप करके उसे उठा कर ले जाते हैं, तभी काम बनेगा। ऐसा है क्या? हाँ यार।